साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में फिर से आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन जीके जीएस से टॉप 50 शानदार प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइएगा। ये जो सेट है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे दिया जाता है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, सुनौली बॉर्डर भारत तथा किस देश के बीच का एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सुनौली बॉर्डर जो है ये भारत और किस देश के बीच का एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है। तो यहाँ पर जो भी साथी नेपाल बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सुनौली बॉर्डर जो है भारत तथा नेपाल के बीच का एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? दूसरा वाला ऑप्शन नेपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, वालियार बांध केरल के कौन से जिले में स्थित है। तो साथियों, वालियार बांध जो है ये केरल के कौन से जिले में है? तो केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, पलक्कड़। आगे देखते हैं, भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में IMPS का पूरा नाम क्या है। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में IMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। साथियों, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइएगा। तो भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान हो जाएगा ट्रास या फिर द्रास। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ट्रास शहर जो है जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक है। यानी कि इनमें से कौन व्यक्ति है जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक है। तो याद रखिएगा, यह है जॉन स्टुअर्ट मिल। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला क्वेश्चन, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा राव फुले। अगला क्वेश्चन, भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? याद रखिएगा, जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, जगजीवन राम। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमाएं जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। और उड़ीसा से भी लगता है, लेकिन पश्चिम बंगाल से नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल से नहीं लगता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। एक एक क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से करना है और सेट के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है खिज्र खान। दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था? खिज्र खान। याद रखिएगा, खिज्र खान ने ही 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किया था। आगे देखिए, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है।
तो चीन के साथ भारत का कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाइए। तो इसका सही जवाब है बेंजामिन डिज़रायली। कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन यहाँ पर जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म बताना है। तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, आईएन का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो ये सिक्किम करता है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भारत का सिक्किम है। आगे देखिए, महात्मा गांधी की माता कौन थी? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए महात्मा गांधी की माता कौन थी? तो पुतली बाई। कौन थी? पुतली बाई। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। पिता कौन थे? करमचंद गांधी। माता कौन थी? तो पुतली बाई। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत के सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली बैंकों में से एक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर दक्षिण गंगा पूछा गया है। एक पूछा जाता है दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी, लेकिन दक्षिण गंगा पूछे तो ये हो जाएगा गोदावरी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो यह है चालू खाता। ठीक है, चालू खाता के खाता धारक को कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन 18, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में की गई, यानी कि 1872 में भारत का जो वायसराय है लॉर्ड मेयो, इसकी हत्या कहाँ पर की गई थी? याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम नया क्या हो गया है? तो याद रखिएगा श्री विजयपुरम। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? चलिए 32 क्वेश्चन का आंसर, और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है सेशन को भी लाइक करते चलिए। तो सांभर झील आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है?
तो साथियों हिमालय जो है मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, यानी कि ये वलित पर्वत का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। हिमालय हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, आल्प्स पर्वत हो गया, ये सभी जो है सक्रिय वलित पहाड़ है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है वरुण। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। तीसरा ऑप्शन राइट है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों का अध्ययन से संबंधित है, बताइए क्या? तो ये हो जाएगा शरीर रचना विज्ञान। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, शरीर रचना विज्ञान। संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? चलिए 32 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? जो लाइपेज नाम का एंजाइम है ये शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय से निकलता है, पेनक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय को पेनक्रियाज भी बोला जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, पेनक्रियाज। अरे यकृत ग्रंथि से क्या निकलता है? पित्तरस। आगे देखिए, वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे साथियों क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को बोला जाता है आसवनीकरण। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, याद रखिएगा, आसवनीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तो गैलेना जिसे सीसा भी कहा जाता है, ये सीसा। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, सीसा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे किरणें हैं? बताइए कौन सी किरणें जो है उच्चतम आवृत्ति वाली है? तो यहाँ पर हो जाएगा गामा किरण। ऑप्शन के हिसाब से गामा किरण, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, गामा किरण। आगे देखिए, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसकी गंध जो है सड़े हुए अंडे के गंध के समान होती है। आगे देखिए, किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो कार्बन का होना आवश्यक है, इसका संकेत C है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है? फटाफट से आप लोग भी आंसर लगाते चलिए। तो साथियों हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई है, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? तो ये कैल्शियम का है, किसका है? कैल्शियम का। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? तो यह है पास्कल का नियम। क्या है? पास्कल का नियम। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग के संदर्भ में किया जाता है, यानी किसके उपयोग के संदर्भ में होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग? तो ये रक्तचाप को मापने में होता है। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। और एक स्वस्थ शरीर का जो रक्त दाब होता है वो 120/80 होता है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया।
तो ये शब्द बनाया था किसने, तो कार्ल बेंडा ने। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, कार्ल बेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसमें बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे, यकृत, कई बार आपको बता चुके हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। गोइटर या फिर गंडमाल बोला जाता है, गंडमाला घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन का संकेत आई है, परमाणु क्रमांक 53। आगे देखिए, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है, कौन सा बल मदद करता है, तो याद रखिएगा उत्प्लावक बल। कौन करता है, उत्प्लावक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है, तो कंठमाला रोग, ये वायरस से होने वाला एक संक्रामक रोग है। बाकी टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा जल जनित बीमारी है। दबाव की एसआई इकाई क्या है बताइए, तो ये होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। ओम किसका है, प्रतिरोध का। वोल्ट किसका है, तो विभवांतर का। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं, तो जिसमें भीतर बीज नहीं होता है वो होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म फूल रहित पौधा है, ठीक है, जो शंकु और बीज पैदा करता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। जिम्नोस्पर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नग्न बीज, ठीक है, जिसमें बीज नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग होता है, तो यह है ऑटोस्कोप। तीसरा ऑप्शन सही है, ऑटोस्कोप। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है जो कि नाम है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स या फिर स्टेपेज, ये कान की हड्डी होती है। तो सबसे बड़ी लंबी है जांघ की हड्डी। आगे देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद कर लीजिए 1921 में दिया गया था। कब, 1921 में। आगे देखिए, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये जो है IBM का, किसका है, IBM का एक खुला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री पूछा जाता है राजकुमारी अमृता कौर, अमृत कौर, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति देना चाहे तो राष्ट्रपति को देता है, एक दूसरे को देता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये जो है मौर्य साम्राज्य काल की है, मौर्य साम्राज्य। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, मौर्य साम्राज्य। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, उसके बाद स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र 49 में। तो जिनको भी चाहिए ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आपको ये सब PDF डेमो के लिए देखना हो तो इस पर भी बता सकते हैं, आपको मिल जाएगा।